शपथ लिया क्या है? आप संविधान का शेड्यूल 3 खोलना, उसमें सबकी शपथ है। सांसद की अलग शपथ है, विधायक की अलग है, मंत्री की अलग है, जज की अलग है। शपथ क्या लिया है? हम भारत की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, भारत की स्वतंत्रता की नहीं, भारत की, जोर से बोलिए, इंडिपेंडेंस और सोवरेंटी में अंतर होता है। इस संविधान में कहीं इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई है, इस संविधान में सोवरेंटी की बात हुई है, यानी स्वतंत्रता की बात नहीं हुई है, संप्रभुता की बात हुई है। इंडिपेंडेंस और सोवरेंटी में अंतर होता है। इंडिपेंडेंस की बात इसलिए नहीं हुई संविधान में क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, हम स्वतंत्र हो गए, इसलिए संविधान में स्वतंत्रता शब्द डाला ही नहीं गया। 3 साल संविधान बना, 26 नवंबर 1949 को थोड़ा सा लागू हुआ, बाकी पूरा बचा हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और क्या कहा? हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब ना गुलामी का नाम होगा, ना गुलामी का निशान होगा, ना गुलामी की शिक्षा होगी, ना गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था होगी, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, ना गुलामी की टैक्स व्यवस्था होगी। कुछ भी गुलामी का नहीं होगा, बल्कि सब कुछ किसका होगा? हमारा। दुर्भाग्य देखिए, 75 साल बीत गए, सब कुछ गुलामी वाला। मैं अपनी बात करता हूं, आज जो शिक्षा व्यवस्था है यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा गोपाल सेठी जी को, जिन्होंने संसद में सवाल उठाया कि आप रामायण को और महाभारत को लागू करिए, और बिल्कुल वाजिब डिमांड है ये। कैसे लागू करना? बहुत आसान है। आज की डेट में सेठी जी, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो 5+3+4+3 ऐसा सिस्टम है। मतलब 5 साल का प्राइमरी है, 3 साल का जूनियर हाई स्कूल है, 4 साल का सेकेंडरी हायर सेकेंडरी है, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन है। टोटल कितने हो गए? 15 साल। यह विदेश वालों ने हमारी चोरी किया था। यह सिस्टम हमारा था, लेकिन हमारा थोड़ा अलग था। हमारी जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, वो 555 मॉडल की थी। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। तो कितने हो गए? 15 साल। उसको अंग्रेजों ने चूंकि नकल मारा था, तो थोड़ा अलग दिखाना था कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, तो उन्होंने 15 साल को 5+3+4+3 में कर दिया। जबकि हमारा जो मॉडल था 555 था, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी। और वो एजुकेशन मॉडल आज की जरूरत है। पहली बात तो वर्तमान शिक्षा से सबको समान अवसर नहीं मिल रहा है। दूसरा, आपसी भाईचारा नहीं बढ़ रहा है। मैं जिस समान शिक्षा की बात कर रहा हूं, आज नहीं, अब से हजारों साल पहले राजा दशरथ के पूर्वज राजा अज ने लागू किया था। और यही नतीजा है। राजा दशरथ क्षत्रिय परिवार के, सुमंत जी एक नाविक के बेटे, दोनों एक साथ पढ़े। आज की डेट में मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है क्या? बोलिए, पढ़ता है क्या? क्लर्क का बच्चा, कलेक्टर का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं। आज के डेट में इतनी क्लासेस हो गई है। 2000 रुपए फीस देने वाली की एक किताब है, 3000 रुपए वाली की अलग किताब चल रही है, 5000 रुपए फीस देने वाली की अलग किताब चल रही है। डीपीएस वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, रेयान वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, सिटी मॉन्टेसरी वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, डीएवी वाले कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। अब के हजारों साल पहले मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होती थी। कॉमन एजुकेशन सिस्टम हजारों साल पहले था। और इसका दूसरा एग्जाम्पल, अयोध्या के भगवान राम, प्रयाग के निषाद राज, दोनों का जाति अलग, दोनों का वर्ण अलग, एक ही साथ एक गुरुकुल में पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? आज ऐसा संभव है क्या? नहीं। जब तक कॉमन एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, तब तक देश की एकता, अखंडता को मजबूत करना, जो क्लासेस क्रिएट हो चुकी है दिमाग में, मैं मिडिल क्लास, मैं अपर क्लास, मैं लोअर क्लास, मैं एलिट क्लास, ये जो मेंटल में क्लासेस क्रिएट हो गई है, उन क्लासेस को खत्म करना नामुमकिन है। बहुत आराम से हो सकता है। राइट टू एजुकेशन
एक्ट में एक शब्द जोड़ना है, इक्वल। एक हमारे पास कानून है राइट टू एजुकेशन, उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो वो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी वो 8वीं तक लागू होता है, 14 साल तक, 2 साल उसमें उम्र बढ़ा दिया जाए, हो जाएगा 16 साल तक, यानी वो 10वीं तक लागू हो जाएगा। करना क्या है? प्राइमरी में आप केवल और केवल ऐसी शिक्षा दीजिए जो जन्म जन्मांतर व्यक्ति के काम आए। अभी हमने जो पढ़ा हुआ है प्राइमरी में, 4वीं 5वीं में पढ़ा साइन थीटा प्लस कास थीटा, सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जोर से बताओ किसने किसने पढ़ा? तुम्हारी जिंदगी में उसका कोई यूज है क्या? बोलो जरा, कोई है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, कोई यूज है क्या? डार्विन का थ्योरी का कोई यूज है क्या? कोई यूज है? अच्छा, डार्विन का तो गजब। डार्विन ने बताया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। पढ़ा नहीं पढ़ा सबने? हमारे पूर्वज, जोर से बोलो, आपके थे कि नहीं थे? लेकिन हमने दिमाग नहीं लगाया। हमारी गुलामी की मानसिकता देखिए, हमने कभी सोचा नहीं कि यार जब तक डार्विन थे तब तक तो बंदर इंसान बन रहे थे, ये डार्विन के खत्म होते ही बंदर इंसान बनना क्यों बंद हो गए? मान लो पहले बल्क में बन रहे थे, 5000 बंदर हर साल इंसान बन रहे थे, 10,000 बंदर हर साल इंसान बन रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि डार्विन गए और बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया? दिमाग ही नहीं लगाया। यह है गुलामी की सोच। जो पढ़ाया वही पढ़ लिया, सोचा ही नहीं। हमारे वेद कहते हैं